Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start halo alkane and halo arene method of preparation second. क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट जो रिएक्शन था वो कर लिया है, जिसको हमने बोला था लुकेस टेस्ट. अब सेकंड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन विद द यूज ऑफ फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड. तो यहाँ पे ये नेमिंग रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन क्या है PCl3 के नेम से आ सकती रिएक्शन की हम फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड का यूज करके हम हेलो अल्केन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे, लेकिन हमें रिएक्टेंट भी याद रखना होगा कि हम किस किस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे कई बार मेंशन नहीं करते हैं. तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि अभी जैसे जो जो मैं आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवा रही हूँ उसमें कौन कौन से सभी में हम अल्कोहल ही ले रहे हैं. तो जो डिफरेंट आएंगे फिर हम उनको एक अलग कैटेगरी में ले लेंगे. आप इनको ऐसे याद रखिए कि ये सारे अल्कोहल का यूज करके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो हमने इथाइल अल्कोहल लिया, लेकिन इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 3 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल लेना है. उसके बाद क्या है PCl3 फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और उसके बाद किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी क्लोरोइथेन. अब 3 मोल लेके चले तो 3 मोल की फॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है फोस्फोरिक एसिड, हम इसको बोलते हैं H3PO3. हाँ जी, देखिए रिएक्शन आपको पता लग गई होगी कि रिएक्टेंट क्या है और रिएजेंट क्या ले रहे हैं हम. जैसे कि PCl3 हो गया और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं. तो क्योंकि इसमें हेलो अल्केन की फॉर्मेशन हो रही है तो तभी हम इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में यूज कर रहे हैं. तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है कि ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या है रिएक्शन को समझने के लिए आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ में क्या होता है रिएक्शन जैसे दिखती है वैसे नहीं देते वो हमें, कि क्योंकि हमें मैकेनिज्म में पता है कि इस रिएक्शन में क्या क्या हुआ होगा. तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको क्या मैकेनिज्म पता होनी चाहिए. हाँ, बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिएक्शन का ये पता होना चाहिए कि हमने रिएक्टेंट क्या है, क्या रिएजेंट लिया है और प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म में हमने क्या किया, पहले 1 मोल यहाँ पे लिया. हम एक एक करके सभी मोल लेंगे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में. तो स्टेप 1 में देखिए हमने अल्कोहल यहाँ पे लिया और PCl3, तो ऐसे Cl के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बने हुए. अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन फोस्फोरस को डोनेट करेगा, लेकिन क्या है ये अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकता. जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ZnCl2 था, वो डी ब्लॉक से था, तो उसके पास डी ऑर्बिटल है तो वो एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता. इसका मतलब फिर अब ऑक्टेट से ज्यादा